अस्सलामुअलैकुम, हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने मेरा अजमेर डे 1 देखा था, ये अजमेर डे 2 है। अभी हम यहाँ से अजमेर हमने दरगाह घूम ली है। अब हम यहाँ पे लोकल सिटी जो अजमेर है वहाँ पे घूमेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना सब पैकिंग भी कर ली है, बिकॉज़ हमको घूम के आने के बाद रिटर्न एयरपोर्ट के लिए निकलना है। और पहले मैंने हेयर टाई करे थे, अब मैंने इसको ओपन कर लिया है क्योंकि मुझे टाई हेयर पे मेरा फेस अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने अभी हेयर ओपन कर लिया है और ये मेरा आउटफिट है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और मेरे हस्बैंड अभी बस ऊपर आते ही होंगे, वो नीचे कुछ काम से गए थे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम निकल रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट था, होटल से ब्रेकफास्ट आपके रूम में ही आ गया था। पैकिंग भी मैंने कर ली है क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है। और ये हमारी होटल की लॉबी है, बहुत अच्छा होटल था और इनकी लॉबी भी अच्छी है, इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। बाहर हमने ऑलरेडी ऑटो बुक कर लिया था जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं और ये सेम दरगाह रोड है। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और ये आजू बाजू पूरी मार्केट है, काफ़ी बड़ी मार्केट है और हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। तो ये आपको सामने अजमेर का मेन गेट दिख रहा होगा, जो गेट से हम आते हैं तो ये गेट पड़ता है। तो अभी हम रास्ते में हैं, अभी हम निकल रहे हैं और जहाँ हम जा रहे हैं वो थोड़ा हिल स्टेशन जैसी जगह है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। 2 दिन में 2 इयर्स के बाद हम आए तो 2 दिन में भी हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आपने डे 1 तो देखा था, देखिए यहाँ पे आपको पूरा हिल स्टेशन दिख रहा होगा, पूरा हिल एरिया है और हिल्स के ऊपर यानी पहाड़ के ऊपर ही लोग ने बहुत सी आबादी है, लाइक घर है, होटल्स है, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं तो यहाँ पे पहाड़ के ऊपर ही हर चीज़ आपको दिखेगी और ये आजू बाजू पहाड़ को काट के बीच में रोड बनाया है। तो अभी हम बस पहुंचने वाले हैं और हम यहाँ पहुंच गए हैं। ये महाराणा प्रताप पॉइंट है, इसको अजमेर में ये एक पॉइंट बनाया है, अभी न्यू बना है, पहले ये नहीं था। बहुत अच्छा है और जिस तरीके से बनाया है ये अभी भी बन रहा है, प्रॉपर ये अभी बना नहीं है, बट बहुत अच्छा बनाया है और इतना क्लीन एंड नीट है। और अभी भी जो प्लांट्स वो लोग लगा रहे हैं अभी भी लग रहा है, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और ये आई लव अजमेर फ़ोटोशूट के लिए बहुत अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है। और हम मॉर्निंग में ये 10:30 पहुँचे हैं यहाँ पे। इतना क्राउड नहीं है लेकिन बाद में इसका क्राउड बढ़ जाएगा क्योंकि रिटर्न में जब हम आए थे ना तो क्राउड्स काफ़ी बढ़ गया था। रिटर्न में हमने देखा कि क्राउड बढ़ गया था। तो यहाँ पे एक सिटिंग प्लेस है ये, और ये महाराणा प्रताप का स्टैच्यू है, आपको क्लोजअप से दिखाऊंगी। तो आप ये स्टैच्यू देखिए, आजू बाजू पूरा ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत बनाया है। महाराणा प्रताप, उसकी पूरी स्टोरी और उनका जो सीन है वो सब लिखा है उसमें। बहुत अच्छा स्टैच्यू बनाया है। इधर उनका पूरा डिटेल लिखा है नीचे। और देखिए मैंने आपसे कहा कि इधर ग्रीनरी भी है, तो ये अभी थोड़ा और बन रहा है। इनकी जो भी फीमेल वर्कर हैं वो सब काम कर रही हैं, अभी भी प्रॉपर ये बना नहीं है, बन रहा है क्योंकि ये अभी ओपन हुआ है। तो अभी हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं पुष्कर के लिए, वो भी थोड़ा हिल स्टेशन पे है। तो अभी हम निकल गए हैं पुष्कर के लिए। तो अभी हम पहुँच गए हैं पुष्कर के अंदर। तो ये पूरी रेत की जगह है, यहाँ पे कैमल राइड्स होती है, तो ये कैमल राइड है। तो इस पे हम अंदर बैठ के जाएंगे और ये कैमल हमको लेके जाएगा। तो अभी हम इसमें बैठ गए हैं और हम चल रहे हैं।
बहुत हिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा शूट नहीं किया कि मुझे डर था कि कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए। तो यहाँ पे आजू बाजू देखिए, ये बीच में नदी है और नदी के बीच में ये ब्रिज बनी है। तो इस ब्रिज को हम क्रॉस करके जा रहे हैं। इस तरफ भी नदी है, लेफ़्ट और राइट दोनों जगह है। आप देखिए इस तरफ भी है। तो अब हम पुष्कर के अंदर पहुंच गए हैं और कम से कम हाफ एन आवर का डिस्टेंस था मेन पुष्कर के अंदर पहुंचने के लिए। और यहाँ पे क्लोथिंग मिलती है, आप इनका जो पहनने का स्टाइल है वो पहन के आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। तो मैं 2-3 बार क्लिक कर चुकी हूँ, तो मैं नहीं पहनी थी। बट यहाँ पे पूरा ड्रेस पॉइंट है, हर जगह आप ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वहाँ पे वो ड्रेस अपना देते हैं और आप उसमें क्लिक कर सकते हो, शूट कर सकते हो फ़ोटो। यहाँ पे मैंने ज़िदान को हॉर्स राइड पे बिठाया तो वो डर रहा था, फिर उसने थोड़ा राउंड लेके उतर गया। तो अभी हम यहाँ पे बाइक का राइड करेंगे। तो अभी ज़िदान और उसकी डैडा हैं और अभी मैं भी बैठ जाऊँगी। तो हम 3 थे और बाजू में जो इनका वर्कर था वो भी बैठा था। तो हम तीनों इसमें ड्राइव कर रहे हैं। और ये ऐसा है कि जैसे आप एक्टिवा चलाते हो वैसा है, बहुत लाइट है। बट जो उनके मेन चलाने वाले उनको उनका एक्सपीरियंस होता है कि आप हाई में कैसे लेके जाओ, लो में कैसा लेके जाओ, इसलिए वो बैठे थे। तो यहाँ पे ज़िदान का फ़ोटोशूट हो रहा है और ज़िदान बहुत ज़्यादा डर रहा है, बट लेकिन क्लिक करना था। तो डियर अभी हमने हर चीज़ यहाँ पे देख ली है, लेकिन अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। क्योंकि इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि हमारी 9 o'clock की फ़्लाइट है और हमको अजमेर को छोड़ना होगा 3:30 to 4 o'clock के बीच में। तो हमें उससे पहले उसको पहुंचना है। तो यहाँ पे ये हवेली है जो करण अर्जुन पिक्चर थी उसका शूट हुआ है। तो ये हवेली उसकी है। इस हवेली में उन्होंने प्रॉपर शूट किया है। मैंने तो पिक्चर देखी नहीं और मुझे आइडिया नहीं है, बट मेरे जो मम्मी डैडी हैं वो बताते हैं। तो ये वो हवेली है। अभी क्लोजअप तो हम जा नहीं सकते, तो दूर से आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो अभी हम वहाँ से जब निकलते हैं थोड़ी दूर पे, वहाँ पे एक सेक्शन है, लाइक जंगल ही है वो। तो वहाँ पे ये हिरन होती है और इनको वहाँ पे पाला है कुछ लोगों ने। तो ये वहीं पे होती है, ये इंसानों के सामने आती नहीं। तो इसमें पूरी जाली लगाई है, पूरी जाली लगी है। सिर्फ हम लोग जाली में से शूट कर रहे थे। और इनका चारा वहीं पे बिकता है, जो लोगों को इनको चारा देना है या कुछ इनको खिलाना है तो वो वहाँ से बाय करके इनको देते हैं। कितनी खूबसूरत है। और ये बहुत कम थी, जब हम एंटर किए थे बहुत ज़्यादा थी। तो अभी हमने हिरन वगैरह देख लिया और आप देखेंगे ये शुगर केन शॉप है और वहाँ पे काफ़ी लोग शूट कर रहे हैं हिरन की। तो अब हम आ गए हैं, पहुँच गए होटल में। वहाँ से 5 to 10 मिनट्स का था। अब ज़िदान को बहुत गर्मी लग रही है, तो अब हम आ गए हैं और हम यहाँ पे थोड़ा लंच करेंगे और फिर हम निकलेंगे। तो अभी हमने लंच कर लिया है और हाफ एन आवर ही था हमारे पास। तो अब हमने यहाँ से सब चीज़ें अपनी ले ली है और अब हम निकल रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे, पहले स्टेशन जाएंगे, हम हमारी कार लेंगे, फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो अभी हम लिफ्ट में खड़े हैं। तो अभी हम आ गए हैं नीचे और अभी हम ऑटो से पहले स्टेशन जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क की है। तो यहाँ पे हम स्टेशन पहुँच गए हैं, हमने हमारी जूम कार ले ली है, सारा सामान अभी हम रख रहे हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए। और ज़िदान आप लोगों को बाय कर रहा है। तो डियर अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और यहाँ पे रास्ते में हमको काफ़ी हैवी रेन मिली। कुछ जगह बारिश नहीं थी और कुछ जगह बारिश थी। तो ये बारिश तो ऐसे काफ़ी टाइम एयरपोर्ट तक मिली हमको। फिर जब हम एयरपोर्ट पहुंच गए, यानी कि अभी हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं जयपुर, तो वहाँ पे इतनी बारिश नहीं थी और यहाँ पे हमें जूम कार जो उनके पर्सन हैं उनको देना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे प्रॉपर एयरपोर्ट के अंदर पहुँच गए हैं। अब मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर जाऊँगी तो वो भी शूट करूँगी। तो अभी हम यहाँ से सामान लेके काफ़ी दूर हमने पार्क किया, अब हम क्रॉस करके मेन एयरपोर्ट पे जाएंगे। तो ज़िदान ने अपनी कार ले ली
और सब ने अपना अपना सामान लेके हम निकल रहे हैं, बट ज़िदान को अपनी कार से मतलब है। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं ये एयरपोर्ट प्लेस पे, जो हमारी कार बहुत दूर जगह पार्क की हमने, और अब हम सामान लेके अंदर आ गए हैं। और ये है हमारा मेन जयपुर एयरपोर्ट। यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट तो है नहीं, बंदे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत कम लोग थे। आप देख सकते हो एयरपोर्ट पे कोई नहीं था। और वहाँ पे ये शीट मिली थी और पीपी किट मिला था, वो ज़िदान ने पहन के सिर्फ शूट करना था। तो अब हम बैठ गए हैं फ़्लाइट के अंदर और अब हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, बस रेडी है ऑलमोस्ट। और अभी टाइमिंग हो रहा है 8:35। ज़िदान को मैंने बोला बाय कर दो, क्योंकि अब तो मैं शूट नहीं करूँगी। तो ये यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है। अब हमारा टेक ऑफ होगा 15 मिनट्स में और अब हम पहुँच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेफली जर्नी थी, अच्छे से पहुँच गए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो, लाइक, शेयर। अल्लाह हाफिज़।